तो बच्चों आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि संज्ञा क्या है। पहले हमको संज्ञा को पहचानना है कि संज्ञा क्या है, कैसे जानेंगे। तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा व्यक्ति कौन है, प्राणी क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है और भाव क्या है। तो उसको अगर हम जानेंगे तो बड़े आसानी से संज्ञा पहचान लेंगे। ठीक है। व्यक्ति में जैसे कोई विशेष व्यक्ति है या आम व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी ने नारा दिया, तो इसमें संज्ञा क्या हुआ? अजय दौड़ रहा था, अजय क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब आती है कि संज्ञा को हमने पहचान लिया। जैसे हमने ताजमहल देखा, ताजमहल। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। खड़ी जाओ, बता बेटा तुम्हारा। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, बढ़ जाओ। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे देखते हैं। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द में विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जिस शब्द में विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति माने जैसे महात्मा गांधी का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम, महेंद्र सिंह धोनी का नाम, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे प्रधानमंत्री का नाम, ऐसे व्यक्तियों का जो विशेष व्यक्ति हों, यदि उनका नाम आता है तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई विशेष स्थान है, आपके गांव को भैंस मथान बंजरिया आ रहा है तो वो विशेष नहीं है। विशेष माने कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, अमेरिका, जापान, ऐसे अगर आ रहा है तो वो हमारा विशेष स्थान हुआ। और विशेष वस्तु विशेष माने जैसे ताजमहल, लाल किला है ना, बुलंद दरवाजा, ये फेमस चीज अगर आ रहे हैं तो वस्तु तो हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। फिर वही बात आती है जो है नहीं, जातिवाचक में जिस शब्द में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के जाति का बोध होता हो, जाति का बोध होता हो। ठीक है। जिसमें जो है जातिवाचक में जिस शब्द में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के जाति का बोध होता हो। अब जाति जैसे मान लीजिए हमने पूछा यमुना नदी बह रही है, यह यमुना नदी बह रही है, कौन सा होगा? क्योंकि यमुना व्यक्तिवाचक में इसमें विशेष है। और जातिवाचक अगर हमने कहा नदी बह रही है, नदी क्या है? जातिवाचक है। समझ में आ गया? इसी तरह से स्थान भी है। अगर मैंने कहा कि कानपुर उद्योग नगरी है तो कानपुर में कौन सा होगा? अगर मैंने सिर्फ ये कहा कि भैंस मथान में बकरियां बिकती हैं तो भैंस मथान ये भी स्थान है। तो या गांव में ना, सॉरी, भैंस मथान गांव में बकरियां चल रही हैं, या गांव में किसान खेती करता है। तो जो गांव हुआ किसान तो है ही है, जो गांव हुआ वो क्या हुआ? जाति, क्योंकि किसी जाति को वो बोध कराता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा को बताते हैं। अब जैसे हमने कहा पेड़ टूट गया, तो इसमें संज्ञा कौन है? पेड़ कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्ति में नाम आ जाएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। अब तीसरा आता है हमारा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? अब उसी में जो संज्ञा किसी शब्द, जो व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, हमारा चाहे व्यक्ति हो चाहे जो है वस्तु हो, उसका गुण दोष बताए। जैसे गुण दोष क्या है? अगर आप बचपन, छोटे बच्चे हैं, बचपन है, अरे बच्चा है तो उसका गुण दोष होगा बचपना। आदमी है तो
जवान है तो जवानी, या बुढ़ापा, पढ़ाई, पढ़ रहे हैं तो पढ़ की पढ़ाई, लिख रहे हैं तो लिखाई, चतुर है तो चतुराई, लंबा है तो लंबाई, ये सारे भाव हैं। मीठा है तो मिठाई, है ना। अभी सारे शब्दों से पकड़ लोगे ना। जैसे ही हमारे से मिठाई, पढ़ाई, बुढ़ापा, लंबाई, बचपना, सुंदरता, हरियाली, चतुराई, लिखाई, मित्रता और गुणवत्ता, ये सारे शब्द इस तरह से है। जहाँ पे हमको पता चल गया गुण दोष को, वो आप बता देंगे ना। अगर हमने पूछा ये सपना, खड़े हो जा, सपना खड़े हो जा, हमने कहा सपना छोटी है, इसमें भाव क्या है? छोटी है ना। अगर मैंने कहा कि ये बहुत गोरा है, गोरा, तो ये जो उसके गुण दोष को बताता है, बड़े गुण दोष को बताता है, जिसके शब्दों का गुण दोष बताएगा तो समझ जाइए वो हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। सिलेबस में तो आपके ही कर दूंगा।